शुक्रिया रजत जी। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और रजत मेवाती से आज कई घंटों तक पूछताछ की। 14 जून को सुशांत के घर में मौजूद सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह और दीपेश सावंत से सीबीआई कई राउंड की पूछताछ कर चुकी है। हमारे सोर्स बता रहे हैं कि हर बार इनके बयानों में कुछ ना कुछ फर्क देखा गया है, इसलिए इन सभी से सीबीआई बार बार सवाल जवाब कर रही है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रिया चक्रवर्ती को पूछताछ का समन भेज दिया गया है और सीबीआई की टीम रिया से सवाल जवाब करने से पहले पूरी घेरेबंदी कर लेना चाहती है। इस बीच सुशांत की विसरा की फॉरेंसिक रिपोर्ट को लेकर आज कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पिठानी, what is the line of questioning that they're doing with you? सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, रजत मेवाती, सैमुअल मिरांडा, नीरज सिंह, केशव, रफीक चाबीवाला, मुंबई पुलिस। 4 दिन का इन्वेस्टिगेशन, 200 घंटों से ज्यादा की लंबी पूछताछ, सुशांत केस के वही किरदार, बार बार सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े हर ठिकाने को तलाशती सीबीआई और इन्वेस्टिगेशन टीम का कदम कदम पर पीछा करते इंडिया टीवी के रिपोर्टर। घर में कोई और था क्या? 13 तारीख को पार्टी हुई थी, क्या छुपा रहे? रिया से जुड़ा कुछ कोई काम कर बताइए आप क्या बता रहे? हमारे रिपोर्टर सुशांत केस की हर खबर, सीबीआई की टीम के हर इन्वेस्टिगेशन, हर किरदार से पूछताछ की इनसाइड स्टोरी दिन भर आपके लिए जुटाते रहे। हमारी ये रिपोर्ट आज हमारे रिपोर्टर्स की दिन भर की मेहनत का नतीजा है, जिसके लिए इंडिया टीवी की टीम सुबह से ही एक्शन में लग गई थी। मैं जयप्रकाश सिंह आपको वाटरस्टोन रिसोर्ट से जुड़ी जानकारी और उस कलीना फॉरेंसिक लैब से जुड़ी इनसाइड स्टोरी बताऊंगा, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के फॉरेंसिक रिपोर्ट, उनकी मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट, उनकी विसरा रिपोर्ट और उनकी डीएनए सैंपल की रिपोर्ट की जांच हुई थी। मैं अतुल सिंह आपको आज सीबीआई हेडक्वार्टर्स में हुई पूछताछ की पूरी खबर बताऊंगा। मैं अभय पराशर आपको सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की इनसाइड डिटेल्स दूंगा। आपको बताऊंगी कि सुशांत केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई अभी किस एंगल से कर रही है और इसमें रिया एंड फैमिली का नंबर कब आएगा। मैं सचिन चौधरी आज आपको 14 जून की घटनाओं की एक एक डिटेल बताऊंगा। सुशांत के कमरे का ताला तोड़ने वाला, चाबी वाला, ये बताएगा कि उसने उस दिन सुशांत के घर में क्या क्या देखा था। पारस कोठारी आपको मिलवाऊंगा सुशांत के दोस्तों से, जो ये बताएंगे कि सुशांत की मेंटल कंडीशन कैसी थी। मैं नम्रता आपको दूंगी आज रिया के घर के हर हलचल की रिपोर्ट। जांच के चौथे दिन सीबीआई के एजेंडे में सबसे अहम थी सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिस पर सुशांत के परिवार के वकील और फॉरेंसिक एक्सपर्ट लगातार सवाल उठाते रहे हैं। सीबीआई की टीम ने अगर इस बारे में कूपर अस्पताल के उन डॉक्टरों से बात की जिन्होंने सुशांत का पोस्टमार्टम किया था, तो हमारे ब्यूरो चीफ जेपी सिंह ने मुंबई के कलीना फॉरेंसिक लैब में सुशांत को लेकर पैरेलल इन्वेस्टिगेशन की। हमारी इस पड़ताल में कई इंपॉर्टेंट बातें सामने आई। पहली बड़ी बात यह कि सुशांत के विसरा में कोई ड्रग लेने या शराब का कोई अन्य केमिकल नहीं मिला। दूसरी बड़ी बात यह कि कलीना फॉरेंसिक लैब में सुशांत के 80% विसरा को इस्तेमाल कर लिया गया है, यानी सीबीआई की जांच के लिए विसरा का केवल 20% हिस्सा ही बचा है, जिसे किसी और फॉरेंसिक लैब में टेस्ट कराया जा सके। तीसरी बात यह कि सुशांत की बॉडी से डीएनए सैंपल कलेक्ट करके कलीना फॉरेंसिक लैब में प्रिजर्व किया गया है, जिससे कि अगर उनका परिवार या थर्ड पार्टी क्लेम करे कि मुंबई पुलिस को दिया गया विसरा रिपोर्ट सुशांत का नहीं था, तो उसका डीएनए मैच कराया जाए। और चौथी बड़ी बात यह कि कलीना की लैब से विसरा रिपोर्ट मुंबई पुलिस को भेज दी गई है। इसकी कॉपी को कूपर हॉस्पिटल भी भेजा गया है, जहां पर सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ था। जैसे सोशल मीडिया में 2 अहम बातें आ रही हैं कि ड्रग दिया गया था या कोई जहर दिया गया था, या उस दिन कोई दुबई का ड्रग डीलर आकर मिला था सुशांत सिंह राजपूत से और उसने सुशांत सिंह राजपूत के नौकरों के जरिए जहर दिलवाया। ऐसी बहुत सारी बातें आ रही हैं, तो उसको चेक करने के लिए हम कलीना लैब पहुंचे और यहाँ पर हमने जो डायरेक्टर हैं उनसे बात किया। इनका साफ कहना है कि ऐसी कोई भी चीज़ विसरा रिपोर्ट में नहीं आई है और 4 जो अहम बातें हैं कि ये रिपोर्ट मुंबई पुलिस कूपर अस्पताल को दे दी गई है, 20% विसरा रिपोर्ट प्रिजर्व करके रखा गया है, डीएनए सैंपल रिपोर्ट बनाया गया है,
और इसमें कोई भी नशा, कोई भी नशीली पदार्थ या ड्रग या ऐसी केमिकल की बातें नहीं आई हैं। Which you can share? नहीं, हम शेयर नहीं कर सकते। तो अभी 3-4 जगह घूम लिया ना वो चीज, इसीलिए तो वी कैन। नहीं, कुछ है ही नहीं, तो उसमें तो क्या बता रहे हैं? Since we have not called you, this is for the faith of people, nothing else. नहीं सर, और कुछ है। हमने जो रिपोर्ट दिया, हमारा रिपोर्ट दे दिया, और हमारे रिपोर्ट में हम बिल्कुल, मैं जैसा भी आपको ISTR का बताया, उसी टाइम हम कंफर्म है हमारे रिपोर्ट से। आप कहते थे चेक कर, क्या है, क्या नहीं मिला कुछ, उसमें निगेटिव रिपोर्ट है। कूपर अस्पताल ने सुशांत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की, उसमें कई ऐसी खामियां हैं जिनके कारण एक्सपर्ट उस रिपोर्ट पर यकीन करने को तैयार नहीं। देखो, जब पोस्टमार्टम होता है तो हम लोग चाहते हैं कि कॉज ऑफ डेथ मिले, और कॉज ऑफ डेथ मिलने के लिए मुझे टाइम ऑफ डेथ भी चाहिए, पेट में क्या है ये भी चाहिए, यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब है कि नहीं ये भी चाहिए, ताकि मॉर्निंग में यूजुअली जब आदमी उठता है वो ऑफिस जाता है लेबोरेटरी टॉयलेट में टू क्लीन हिज, ये इसमें कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ है, तो बहुत ही ये गड़बड़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसको मैं मान्यता नहीं दूंगा। एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट इट इज नथिंग बिफोर मी। सुशांत केस की जांच में 4 दिन बिताने के बाद भी सीबीआई ये नहीं तय कर पाई है कि उनके जांच का एंगल सुसाइड है या मर्डर। कहीं ये केस ब्लाइंड मर्डर का तो नहीं है, शायद इसलिए रिया का बयान दर्ज करने से पहले सीबीआई इस केस से जुड़े हर एक शख्स का बयान बार बार रिकॉर्ड कर रही है, ताकि 14 जून को सुशांत के घर पर मौजूद लोगों या फिर इस केस से जुड़े लोगों ने अगर कोई कहानी बनाई है तो उसका हर एक शब्द मैच कर सके, और साथ में अगर सुसाइड वाले कहानी में कोई गड़बड़ी है तो वो भी सामने आ जाए। जब भी बॉडी लटका रहेगा कुछ घंटे के बाद ब्लड नीचे ग्रेविटेट करता है इन द मोस्ट लोअर पार्ट से लोअर लिम्स, तो वहाँ पर छोटे छोटे बिंदु हो जाते हैं हेमोरेज के, ब्लीडिंग के, वो कहीं मेंशन नहीं है इसमें। तो टाइम ऑफ डेथ के लिए राइगर मॉर्टिस, ये हेमोरेज, पेट का खालीपन, पेशाब की थैली में कितना पेशाब है वो कुछ भी मेंशन नहीं है। तो ये बहुत ही अजीब तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये। इसको तो मैं, अगर आप मुझे दीजिएगा, मैं इसको डस्टबिन में फेंक दूंगा। चौथे दिन के इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई के सामने दूसरा सबसे बड़ा एजेंडा था 14 जून की पूरी घटना की पक्के तौर पर तस्दीक करना। ये पता करना जरूरी है कि आखिर 14 जून और उससे पहले घर में क्या चल रहा था। 14 जून का रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए सीबीआई ने सुशांत के हाउसमेट सिद्धार्थ पिठानी, हाउस स्टाफ नीरज, कुक केशव और हाउस मैनेजर दीपेश सावंत से कई राउंड पूछताछ की है। इस बारे में सीबीआई के अधिकारी मुंबई पुलिस के अधिकारियों से भी पूछताछ कर चुके हैं। अब बारी थी उस रजत मेवाती की जो इस साल की शुरुआत तक सुशांत के घर का हिसाब किताब देखता था, लेकिन उसे निकाल दिया गया था। रजत मेवाती से सीबीआई की पूछताछ बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि रजत को अच्छे से पता था कि सुशांत के घर का कामकाज कैसे चल रहा था, और रिया की सुशांत के घर में दखल अंदाजी बढ़ने से पहले रजत के हाथ में ही सुशांत के घर की सारी कमान थी। पैसे का सारा हिसाब किताब वही देख रहा था। अब तक सिद्धार्थ, नीरज और केशव ने जो बातें बताई उसकी पुष्टि सुशांत के घर काम कर चुका रजत ही बता सकता था। कुछ दिनों पहले रजत मेवाती का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सुशांत की बहन प्रियंका और उनके पति मिलकर रजत मेवाती को फटकार लगा रहे थे। पैसे ट्रांसफर हुए ना, बोलो पैसे ट्रांसफर हुए, पैसे ट्रांसफर हुए पंकज को, उसको हमने निकाला था। ये वीडियो सामने आने के बाद रजत मेवाती की गवाही और अहम हो गई। उसे नीरज, सिद्धार्थ और दीपेश के साथ बैठाकर सीबीआई के पूछताछ करने से पहले ही हमारे रिपोर्टर दिनेश मौर्य ने रजत मेवाती को चीज किया और उनके कुछ राज जानने की कोशिश की थी। कोई जानकारी बताइए, आप क्या बता रहे? पिछले 4 दिनों से सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत केस में उन्हीं किरदारों से कई राउंड पूछताछ कर रही है जिनसे वो पहले पूछताछ कर चुकी है। भले वो स्टाफ नीरज हो या फिर केशव कुक हो,
वो भले सिद्धार्थ पिठानी हो या फिर दीपेश सावंत, इन सभी लोगों के बयानों में जितनी बार भी पूछताछ की जा रही है उतनी बार नई नई चीजें आ रही हैं और पुरानी चीजें बदल जा रही हैं। यही वजह है कि अब सीबीआई इन चारों को आमने सामने एक दूसरे के बिठाकर पूछताछ कर रही है और इनके बयानों को उस रजत से मिला रही है, उस रजत से कंफर्म कर रही है जो रजत सुशांत सिंह राजपूत के पास अकाउंटेंट का काम करते थे और कई महीनों तक सुशांत सिंह राजपूत का पूरा फाइनेंस देखते थे। कोक केशव हो या स्टाफ नीरज, दीपेश सावंत हो या सिद्धार्थ पिठानी, इन सबके किरदार पर सुशांत का परिवार पहले से ही सवाल उठाता रहा है। यही वजह है कि सीबीआई को इनके बयान बार बार लेने पड़ रहे हैं ताकि अगर सुशांत की मौत में इनका कोई रोल हो तो किसी न किसी राउंड की पूछताछ में सामने आ जाए, क्योंकि यही चार लोग उस दिन घर पर मौजूद थे जब सुशांत की मौत हुई थी। पिठानी ही वो आदमी था जिसके भरोसे, जिसके कहने पे परिवार इसको सुसाइड मान रहा था, क्योंकि उसी ने क्लेम किया, वो अपने आप को सुशांत का दोस्त क्लेम करता था और उसी ने बॉडी को उतारा, वहां से लटके हुए बॉडी को उतारा। और जो भी इनकंसिस्टेंसीज थी पिठानी के चक्कर में ही परिवार ने इसको सुसाइड मान लिया था। लेकिन जब पिठानी पलट गया, पिठानी जब रिया के साथ मिल गया, तब परिवार को पूरी तरह डाउट है कि ये मर्डर भी हो सकता है और इस मर्डर में जो प्लेयर्स वो वही रहेंगे, अक्यूज्ड वही रहेंगे, क्योंकि पिठानी रिया का ही आदमी था, बाकी स्टाफ भी रिया ने ही रखवाए हुए थे और अगर यूज किया गया तो उन लोगों को ही यूज किया गया है मर्डर के लिए। इस बीच सीबीआई की टीम ने रिया और उसके परिवार को पूछताछ का समन भेज दिया है। जब से सीबीआई की टीम ने जांच शुरू की है तब से रिया चक्रवर्ती सामने नहीं आई है। हमारे रिपोर्टर उसको लगातार ट्रैक कर रहे हैं, मगर कभी सुशांत की मौत की सीबीआई जांच की मांग करने वाली रिया सीन से पूरी तरह से गायब है। रिया जिस प्रिमरोज सोसाइटी में रहती हैं, वहां के सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि तकरीबन 1 महीने से उन्होंने रिया चक्रवर्ती को नहीं देखा है, जबकि इसी महीने में 2 बार प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस में रिया चक्रवर्ती पूछताछ के लिए जा चुकी हैं। रिया चक्रवर्ती ने अब लगभग घर से निकलना पूरी तरह बंद कर दिया है। अगर वो अपने सोसाइटी से निकलती भी हैं तो अपने पर्सनल गाड़ी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती हैं। हालांकि रिया के वकील का ये जरूर कहना है कि सीबीआई की जांच में वो पूरा सहयोग करेंगी। रिया पर सबसे बड़ा इल्जाम यह है कि उसने सुशांत के साथ तंत्र मंत्र के प्रयोग किए, उन पर काला जादू किया, जिसके लिए वो सुशांत को अपने साथ वाटर स्टोन रिजॉर्ट ले जाया करती थी। अब इस आरोप में कितनी सच्चाई है इसका पता तो सीबीआई लगाएगी, मगर हमने इस बारे में एक स्पिरिचुअल हीलर से बात की और ये समझने की कोशिश की कि आखिर ये स्पिरिचुअल हीलिंग होती कैसे है, इसका क्या फायदा होता है। अभी जैसे मानसिक तौर पर बीमार है तो मेन जो प्रॉब्लम है उनके दिमाग पे है, उनके मन पे है। अगर माइंड को, उनके 7 चक्रों को रिलैक्स किया जाए, उनको एक्टिवेट किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी फर्क पड़ता है, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है। मानसिक बीमारी क्या होती है कि वो पेशेंट जो भी है तकलीफ सहता है उसको कॉन्फिडेंस नहीं और डर ज्यादा रहता है। जैसे उनको कॉन्फिडेंस आप डेवलप करो हीलिंग से, उनको रिलैक्स करके, और उनका डर कम हो जाए तो पेशेंट ठीक हो जाता है। आमतौर पर स्पिरिचुअल हीलिंग का इस्तेमाल शरीर पर पॉजिटिव एनर्जी डालने के लिए किया जाता है, लेकिन सुशांत के मामले में रिया पर आरोप है कि उसने स्पिरिचुअल हीलिंग के नाम पर सुशांत पर तंत्र मंत्र किए, काला जादू किया। सुशांत के घर में काम करने वाले कर्मचारी भी ये बात कहते रहे हैं कि घर में कुछ न कुछ पूजा पाठ होता रहता था, वो भी बड़े गुपचुप तरीके से। तो सवाल ये उठता है, क्या 13 जून को भी सुशांत के फ्लैट में ऐसा कुछ किया गया था या फिर करवाया गया था? मेरा इस बिल्डिंग में का जो घर है उसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी भी हमेशा कभी उसकी लाइट कभी ऑफ होती नहीं थी। 8 बजे तक जागता था। बट उस दिन जो आप लोग बोल रहे पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं नहीं भाई हाथ हटा भाई, कंप्लीटली ऑफ। तो मतलब कहीं समथिंग समवेयर, आई डोंट नो व्हाट ओके। सुशांत के पड़ोस में रहने वाली इस महिला के बयान से कई सवाल उठते हैं। सुशांत के घर की लाइट 13 जून को इतनी जल्दी कैसे बंद हो गई और तमाम लाइटें बंद कर दी गईं, तो किचन की लाइट क्यों जलती रही? माउंट ब्लैंक के इस फ्लैट में आने से पहले सुशांत कैप्री हाउस में जहां रहते थे, वहां के बारे में उनके स्टाफ का दावा था कि वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थी।
तो बांद्रा वाले जो फ्लैट है ना, उस पर ऐसा महसूस होता था, कभी लाइटें बंद हो जाती थी, कभी ड्रम की आवाज़ें आती थी, तो थोड़ा बहुत लिफ्ट कभी ऊपर से नीचे आ जाता, तो सर को थोड़ा बहुत मतलब वहाँ डर लगता था थोड़ा बहुत रात को। सुशांत पर काले जादू की हकीकत क्या है, उनके डिप्रेशन के इलाज का सच आखिर क्या है, इन सवालों के जवाब या तो सुशांत दे सकते थे या फिर रिया चक्रवर्ती दे सकती है। रिया के लिए सीबीआई के सवाल तैयार हैं। सुशांत के साथ क्या रिश्ता था? क्या सुशांत से शादी करने वाली थी? सुशांत के परिवार से कैसे रिश्ते थे? 8 जून को सुशांत का घर क्यों छोड़ा? क्या सुशांत से झगड़ा हुआ था? क्या सुशांत डिप्रेशन में थे? घर छोड़ने के बाद सुशांत से बात की थी क्या? आखिरी बार सुशांत को कब फोन किया? सुशांत के खाते से पैसे कहां गए? सुशांत को कितने डॉक्टरों से मिलवाया? सुशांत की कंपनियों में क्या रोल था? वाटर स्टोन रिजॉर्ट की पूरी कहानी क्या है? हमने अब तक सुशांत सिंह राजपूत के दोस्तों से और उनके जितने भी जान पहचान वालों से बातचीत की, उनमें से हर एक ने सुशांत के डिप्रेशन में होने की थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ऐसे में सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सुशांत डिप्रेशन में नहीं थे तो क्या उन्होंने सुसाइड नहीं किया है? और अगर सुशांत की सुसाइड वाली थ्योरी फेल होती है तो क्या रिया, उनके परिवार और सुशांत के स्टाफ पर मर्डर का केस चलेगा? देखिए, बाद में परिवार को भी पूरी तरह से डाउट हो गया था कि ये मर्डर है, और इसीलिए परिवार ने जब स्टेटमेंट सीबीआई को दिया तो स्टेटमेंट में भी ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से कह दी थी कि शायद ये मर्डर ही हो। लेकिन जब तक कि कोई प्रूफ, डायरेक्ट प्रूफ नहीं आ जाता सीबीआई के पास, तब तक इसमें कोई बहुत खुलासा करना या एक बड़े मतलब स्थिर तरीके से कहना कि ये मर्डर ही है, मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि जो इन्वेस्टिगेशन की दिशा है उसमें ज्यादा रुख मर्डर की तरफ ही लग रहा है। 4 दिनों की जांच में सीबीआई ने इतने केस जुटा लिए हैं कि केस 50% क्लियर हो जाए, और अब सबकी नजर रिया चक्रवर्ती और उसकी फैमिली से सीबीआई की पूछताछ पर है। जिस दिन सुशांत की मौत हुई उस दिन रिया उनके घर पर नहीं थी, लेकिन रिया ही इस केस की सबसे अहम कड़ी है, इससे किसी को इनकार नहीं।